अच्छा तो बेटे, इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं इनको कहा जाता है क्लेडोग्राम। आपके नोट्स के ऊपर या आपकी बुक का ये पेज नंबर 17 पेज नंबर 17 बनता है। और ये है क्लेडोग्राम ऑफ वर्टिब्रेट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब उनके दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस तरह की डायग्राम को पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसको यहाँ से, ये पॉइंटर नहीं जा रहा, मतलब ये जो वी का सिरा है नीचे वाला, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद ब्रेन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इसको मतलब नीचे से स्टार्ट करके ऊपर को लेते जाते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है 2 और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जॉज फॉर्म्ड फ्रॉम मैंडिब्यूलर आर्च लंग और स्विम ब्लैडर, ये वो करैक्टर हैं जो इस मेन लीनिएज के अंदर ऐड होते जा रहे हैं और उससे पहले नहीं थे। और वो ग्रुप जिसके करैक्टर ऐड होने के बाद जो ग्रुप बना, उन ग्रुप्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, इनको अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जब वर्टिब्रेट्स की बात हो रही, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर था ये आउट ग्रुप्स, इनको ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स कहा जाता है, और या इनको लोअर कॉर्डेट्स कहा जाता है कि कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं आता। अब जो करैक्टर यहाँ पे ऐड हुआ इस लीनिएज के अंदर, सबसे पहला डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद ब्रेन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कि इनके अंदर बाकायदा सर बना जिसमें अच्छी क्वालिटी का ब्रेन भी था, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं कान के अंदर जो सुनने में हेल्प करती हैं, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इस ग्रुप को कहा जाता है मिक्सिनी, क्लास मिक्सिनी। इनको हैग फिशेस कहा जाता है, मतलब ये स्नेक की तरह की शक्ल की मछलियाँ होती हैं। हैग मीन्स बदसूरत, और ये पानी की तह में जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर रहती हैं। उसके बाद अगला करैक्टर इसके अंदर ऐड हुआ। अगला करैक्टर था 2 और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कि कान में सेमी सर्कुलर कैनाल्स की तादाद में इजाफा हो गया। तो इससे बेटा जो ग्रुप बना इसको कहा जाता है सेफेलोस्पिडोमॉर्फी, या इनको कॉमनली लैम्प्रेज कहा जाता है। तो ये भी फिशेस होती हैं, और मिक्सिनी और लैम्प्रेज इन दोनों को कलेक्टिवली एक नेथा कहा जाता है, यानी कि ए मीन्स विदाउट, नेथा कहा जाता है जॉज यानी कि जबड़ों को। तो इन फिशेस का मुंह जो है ये खुलता या बंद नहीं होता, ये परमानेंटली खुला ही रहता है, मतलब फनल लाइक माउथ होता है। इवन इसमें दांत भी होते हैं लेकिन ये बंद नहीं होता, पक्का खुला रहता है। इनके अंदर जबड़े या जॉज नहीं आते। अब उस लीनिएज के अंदर अगला करैक्टर तीसरा जॉज फॉर्म्ड फ्रॉम मैंडिब्यूलर आर्च, ये वाला बना। इससे जो ग्रुप बना इनको कहा जाता है कॉन्ड्रिक्थीस। ऊपर भी इस ग्रुप को कॉन्ड्रिक्थीस ही कहते हैं। कॉन्ड्रिक्थीस होती हैं वो वाली फिशेस जिनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। तो इसके अंदर एग्जांपल में आती हैं शार्क्स, स्केट्स, रेज और रैट फिशेस। इनके अंदर अब जबड़े भी होते हैं और कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन भी। अब अगला करैक्टर ऐड होता है सांस लेने के लिए लंग या स्विम ब्लैडर, जो कि एक बैलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके साथ जो ग्रुप बना इनको कहते हैं एक्टिनोपेटर्जी या रेफ एंड फिशेस। मॉडर्न फिशेस के अंदर आती हैं जो हम मछली घर में खाते हैं बाज़ार से ला के, वो यही होती हैं। उसके बाद आता है यूनिक स्पोर्टिंग स्केलेटन इन फिन्स, मतलब इनके फिन्स यानी कि तैरने वाले चप्पू होते हैं, इनके अंदर मसल्स स्पोर्टिंग के लिए आ गए। इस ग्रुप को कहते हैं एक्टिनिस्टिया। इसकी एग्जांपल है सीला कैंथ, जो कि लिविंग फॉसिल है यानी कि एक प्रिमिटिव फ़िश है। इनको लोब फिन्ड फिशेस भी कहते हैं क्योंकि इनके जो फिन्स होते हैं उसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। और उसके बाद आता है अगला करैक्टर क्वेनी प्रेजेंट। सांस लेने के लिए इनके अंदर, और ये वाला जो ग्रुप बनता है इसको डिप्नोई कहा जाता है, फिशेस का ये ग्रुप इनको लंग फिशेस कहते हैं। फिल वक्त दुनिया में इनकी सिर्फ 3 टाइप्स पाई जाती हैं। इसके अंदर अफ्रीकन लंग फिश आती है, साउथ अमेरिकन लंग फिश आती है, और ऑस्ट्रेलियन लंग फिश आती है। नॉर्मल फ़िश से शक्ल सूरत में थोड़ी सी फ़र्क होती हैं। इनके अंदर यूनिक करैक्टर ये है कि इनमें सांस लेने के लिए गिल्स के साथ लंग्स भी होता है। मतलब ये है कि ये पानी से बाहर आके मरती नहीं है,
मरती ये तब हैं जब इनको मतलब कि धूप वगैरह के अंदर लंबे अरसे के लिए रख दिया जाए और ये कम्प्लीटली ड्राई और डिहाइड्रेट हो जाए। अदरवाइज़ इनके अंदर हवा में से सांस लेने का मैकेनिज़्म होता है और ये हवा के अंदर से या पानी के ऊपर आके सांस ले सकती हैं। तो ये वही फ़िशेज़ हैं जब तालाब वगैरह के अंदर रहती हैं और तालाब सूख जाता है तो ये उसके अंदर जो कीचड़ यानी कि उसकी तह है उसमें सुरंग सी बना के उसके नीचे चली जाती हैं, मतलब कि 10-12 फीट नीचे जा के अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग सी बना लेती है, उसको कोकून कहा जाता है। तो वाटर प्रूफ होती है, उसके अंदर ये डिहाइड्रेट भी नहीं होती हैं और ये एक तरह से हाइबरनेटिंग स्टेट में चली जाती हैं। तो कोई 2-3-4 महीने के बाद जब बारिशें होती हैं और तालाब में दोबारा पानी फिल हो जाता है, पानी नीचे ज़मीन में जाता है, इन तक पहुंचता है तो इनको पता चल जाता है। तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं और वापस तालाब में ऊपर आके तैरना शुरू कर देते हैं। तो आपने सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर वीडियोस देखी होनी है कि 2 हबशी से मतलब कि रेगिस्तान में अगर तालाब वगैरह जो सूखा हुआ है उसके बॉटम को खोदना शुरू करते हैं और चंद फीट नीचे से जाके उसमें से एक मछली निकाल लेते हैं। तो वो यही लंग फिशेज़ ही होती हैं, ये सचमुच ऐसे ही होता है। तो ये वाला जो ग्रुप है जिसके अंदर रे फिन फिशेज़, लोब फिन फिशेज़ और लंग फिशेज़ आते हैं, इनको ओस्टिक थीस कहा जाता है। ओस्टिक थीस मतलब बोनी फिशेज़, इस तरह की फ़िशेज़ जिनका जो एंडोस्केलेटन है ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज की बजाय सख्त वाली बोन का बना होता है, यानी कि हड्डियों का। ठीक है, उसके बाद आया अगला करैक्टर पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स, यानी कि अगले और पिछले फिन्स इनके पेयर्ड हो गए। और उसके फ़ौरन बाद इनसे जो ग्रुप बनता है वो है एम्फीबियंस का। इसके अंदर आते हैं न्यूरन्स यानी कि फ्रॉग्स और टोड। ऑर्डर है न्यूरा, मेंबर्स को न्यूरन्स कहते हैं। इसमें फ्रॉग्स और टोड आते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं और टेल इनकी कोई नहीं होती। इससे आगे अब ये 1 और 2 सब ग्रुप बन रहे हैं। इसमें है दूसरा ऑर्डर कॉर्डेटा जिसमें सैलेमेंडर्स आते हैं, इनकी 4 टांगें और एक टेल होती है, छिपकली की शक्ल सूरत लेकिन मेंढक की तरह से स्लिपरी। और जिम्नोफियोना, इनको सिसिलियन कहते हैं, इनकी टांगें नहीं होती, ये बड़े सारे केंचुए की शक्ल के होते हैं। तो ये आते हैं एम्फीबियंस के अंदर। अब आगे जाके जो मेजर चेंज इस लीनिएज के अंदर आया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इस पॉइंट से जहाँ पे रेड पॉइंटर इससे नीचे जितने भी ग्रुप हैं इनमें से किसी ग्रुप के एग के अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा का मतलब एक्सटर्नल से बाहर वाला, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो के बाहर वाली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नहीं होती। 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनको एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस कहा जाता है। वंस अगेन एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। जिन एनिमल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनको एमनियोट्स कहते हैं और जिनके अंदर नहीं पाई जाती उनको एन एमनियोट्स कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर से जो फ़िश और एम्फीबियन ये 2 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती, और रेप्टाइल, बर्ड, मैमल 3 ग्रुप हैं जिनमें ये पाई जाते हैं। तो फर्स्ट एमनियोट्स कहा जाता है रेप्टाइल्स को। अब ये करैक्टर ऐड हुआ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इस लीनिएज के अंदर आई जो इससे पहले नहीं थी। डर्मल बोन्स जिनसे शेल बनता है, जो इससे ग्रुप बना इनको कहते हैं ऑर्डर टेस्टोडाइन्स यानी कि टर्टल्स। इसमें टर्टल, टोर्टॉइज, टेरापिन यानी कि समंदर के कछुए को टर्टल कहते हैं बेटा। खुश्की में रहने वाले कछुए को टोर्टॉइज कहते हैं। जो हेयर एंड टोर्टॉइज में आपने पढ़ा था, खुश्की का कछुआ पानी में नहीं जाता, पानी में इसको फेंकेंगे डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा। और तीसरे आते हैं टेरापिन्स, वो होते हैं दरियाई कछुए जो नहर वगैरह के अंदर से भी मिलते हैं या सड़क पे चल रहे होते हैं अक्सर। उसके बाद अगला करैक्टर, स्कल के अंदर डोर्सल फेनिस्ट्रा यानी कि कनपट्टी के पास जो बोन्स और आँखों के ऊपर वाली जो बोन्स होती हैं इनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई। इससे बना ऑर्डर स्क्वामेटा, इसमें स्नेक्स और लिजर्ड्स आते हैं, ये भी रेप्टाइल के अंदर ही आते हैं। उसके बाद फेनिस्ट्रा एंटीरियर टू आई, आँखों के आगे ओपनिंग्स बनी। और उसके बाद जो ग्रुप बना उसको कहते हैं क्रोकोडीलिया। इसमें हर तरह के मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, केमन्स, केपियल्स वगैरह आते हैं। फिर ये क्रोकोडाइल वाले ग्रुप से ही आगे ग्रुप बन रहा, मतलब कि नीचे से नहीं बन रहा, क्रोकोडाइल वाले ग्रुप से आगे एक सब ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप को कहते हैं एव्स यानी कि बर्ड्स। कौन सा करैक्टर ऐड हुआ? फीदर्स आए, दांत ख़त्म हो गए, परिंदों के दांत नहीं होते, चोंच होती है। एंडोथर्मिक हो गए। बर्ड से पहले जितने भी ग्रुप्स आपने नीचे पढ़े सारे कोल्ड ब्लडेड
या एक्टोथर्मिक या हेक्टोथर्मिक हैं, और ये जो बर्ड्स और मैमल दो ग्रुप हैं ये होमोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, मेंटेन रखते हैं उसको। और उसके बाद अगला करैक्टर ऐड हुआ हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर यानी कि बाल, मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंडोथर्मी। और इससे जो ग्रुप बना ये है मैमल, क्लास मैमेलिया। तो ये इनकी ट्रेडिशनल ग्रुपिंग है, यानी कि ये 3 फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो ये वर्टिब्रेट्स। तो इस तरह से इस डायग्राम को पढ़ना है, ऊपर को जाते जाना और देखते जाना कि कौन कौन सा करैक्टर इस लीनिएज के अंदर ऐड हो रहा है जो कि पहले से प्रेजेंट नहीं था। एक और चीज़ बेटा याद रखनी है कि करैक्टर सिर्फ ऐड नहीं होते लीनिएज के अंदर से, माइनस भी हो जाते हैं। जिस तरह से दांतों वाला करैक्टर था रेप्टाइल में प्रेजेंट है, एम्फीबियन में भी प्रेजेंट है, फ़िश में भी प्रेजेंट, इनके दांत होते हैं। बर्ड्स इनके ऊपर आते हैं, मतलब कि इनसे हायर लेवल पे। बर्ड्स में दांत नहीं होते। बर्ड्स के बाद जो ग्रुप आता है जिसको मैमल्स कहा जाता है, उनमें फिर से दांत प्रेजेंट होते हैं, बल्कि बड़ी वैरायटी के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो यही जो डायग्राम हमने डिस्कस की है ये बाकी उसका है। तो फर्दर इसके अंदर कुछ नहीं, बस यही कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने एनिमल किंगडम, इसको बारी बारी पढ़ना है। काम की चीज़ इसके अंदर यही थी। एक आपका लेक्चर रहता है जिसके अंदर हम एनिमल की सिमेट्री और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो भी बता दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।